विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेंगे यूनिट 2 अ शिप कैन वॉक। अ शिप कैन वॉक का मतलब होता है कि शिप किसे कहते हैं। शिप तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिप का मतलब होता है जहाज। तो जहाज चल सकता है, इससे हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपके पास है एक कविता, और इस कविता को हम पढ़ेंगे तथा इसका अर्थ भी समझेंगे। तो मित्रों देखो, यहाँ पर तुम्हें चित्र भी दिखाई दे रहा है। और अब हम पढ़ते हैं कविता। I am jumping, look at me. Can you jump as I do? Yes, I can. Yes, I can. तो ये कहता है कि मैं जंप यानी कि मैं कूदता हूँ, देखो मेरी ओर। क्या तुम मेरी तरह कूद सकते हो? तो हमने कहा यस आई कैन, यस आई कैन। I am dancing, look at me. Can you dance as I do? Yes, I can. Yes, I can. मैं डांस कर रहा हूँ, मेरी ओर देखो। क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। I am sleeping, देखो सो कौन रहा है? ये कौन सो रहा है? एक छोटा सा चूहा, माउस। I am sleeping, look at me. Can you sleep as I do? Yes, I can. Yes, I can. देखो मैं सो रहा हूँ, मेरी ओर देखो। क्या तुम भी मेरी तरह सो सकते हो? हाँ, मैं सो सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने 3 चित्र देखे। सबसे पहले वाला चित्र जंपिंग यानी कूदना, दूसरा था डांसिंग यानी कि नाचना, और जो तीसरा था वो क्या था? स्लीपिंग यानी कि सोना। तो एक्टिविटी 1 में ये कविता के बाद हम देखेंगे बी। तो बी में क्या है देखो मित्रों। तो यहाँ बी में दिया गया है वर्क इन पेयर, यानी कि आपको जोड़ी में काम करना है और राइम बनाना है एक। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, देखो पेयर 1 यानी जोड़ी नंबर 1। रैबिट कहता है आई एम रनिंग, लुक एट मी, कैन यू रन एज आई डू? तो एलिफेंट कहता है नो आई कांट। रैबिट यानी कि खरगोश कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी ओर देखो। क्या तुम मेरी तरह दौड़ सकते हो? तो हाथी ने कहा नहीं, मैं नहीं दौड़ सकता। पेयर नंबर 2 है बैट कहता है आई एम फ्लाइंग, लुक एट मी, कैन यू फ्लाई एज आई डू? एलिफेंट नो आई कांट। बैट यानी कि चमगादड़ कहता है कि मैं उड़ रहा हूँ, मेरी ओर देखो। क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो? तो हाथी ने कहा नहीं, मैं नहीं उड़ सकता। देखो विद्यार्थी मित्रों, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो प्राणी हो, हर व्यक्ति या हर प्राणी हर काम नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हम उड़ने की बात करें तो पक्षी उड़ सकते हैं, किंतु हम नहीं उड़ सकते हैं। तो मित्रों देखो, यहाँ पर एनिमल के नाम दिए हैं और उसमें यस दिया है और नो दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें सही तरीके से इसको देखना है। जैसे कि रैबिट, तो रैबिट क्या करेगा? रन करेगा, यस, यानी कि रैबिट रन करेगा लेकिन क्लाइंब नहीं करेगा, यानी कि दौड़ेगा सही लेकिन किसी चीज के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह
क्या आएगा? लिफ्ट। लिफ्ट यानी कोई भी चीज उठा सकेगा, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा? जंप नहीं कर पाएगा। उसी तरह रेट। रेट यानी कि चूहा, वो क्या कर पाएगा? कट यानी कि काट सकेगा, किसी भी चीज को अपने दांतों से काट सकेगा, लेकिन रोअर यानी कि शेर की तरह गर्जना नहीं कर पाएगा। डॉग यानी कि कुत्ता, वो क्या कर पाएगा? स्मेल कर पाएगा, किंतु क्लाइंब यानी किसी भी चीज के ऊपर चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। फ्रॉग यानी कि मेंढक, वो हॉप यानी कि कूद सकेगा, लेकिन डांस वो नहीं कर पाएगा। बैट यानी कि चमगादड़, वो फ्लाई यानी कि उड़ सकेगा, किंतु जंप नहीं कर पाएगा। उसी तरह क्रोकोडाइल, क्रॉल, क्रॉल यानी किसी भी चीज को निगलना। च्यू यानी कि चबाना, तो वो किसी भी चीज को निगल जरूर जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को चबा नहीं पाएगा। उसी तरह स्नेक, स्नेक यानी कि सांप, वो क्या करेगा? हिस, हिस यानी कि डंक मारेगा, लेकिन हियर यानी कि सुन नहीं पाएगा। एंट यानी कि चींटी, जो वॉक यानी कि चल पाएगी, चल सकती है, किंतु क्या नहीं कर सकती? स्लीप यानी कि सोती नहीं है वो। तो अब मित्रों हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि एक्टिविटी 2 में हमारे पास है, देखो, एनिमल्स हैज अ स्पेशल एबिलिटीज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड। यानी कि अमुक प्राणियों में खास विशेषता होती है जिसके बारे में शायद हम पूरी बात नहीं जानते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो मित्रों सबसे पहले ये है, ये आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये है हिप्पोपोटेमस। तो हिप्पोपोटेमस के बारे में क्या फैक्ट है कि अब हिप्पोपोटेमस कैन रन फास्टर देन अ मैन। इतना मोटा और इतना भारी शरीर है, किंतु ये जो है वो एक मनुष्य से भी ज्यादा तेज भागता है। नंबर 2 पे है यहाँ, अ रैट कैन लास्ट लॉन्गर विदाउट वाटर देन अ कैमल। ये है रैट यानी कि चूहा, और ये है कैमल। मित्रों आपने कैमल यानी कि ऊंट के बारे में सुना होगा कि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसका रहना जो होता है वो रेगिस्तान में अक्सर होता है, और रेगिस्तान में पानी का बहुत अभाव होता है। किंतु चूहा एक ऐसा प्राणी है जो ऊंट से भी ज्यादा दिनों तक, अधिक दिनों तक वो प्यासा रह सकता है। उसके बाद ये है, द साइबेरियन टाइगर इज द लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड। इट वेज अप टू 300 kilograms. It can eat 27.2 kilograms of meat at 1 meat time. जैसे कि ये है साइबेरियन यानी कि साइबेरिया का बाघ। ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जैसे कि इसका जो समावेश होता है, इसको एक बिल्ली की प्रजाति में हम इसका समावेश करते हैं। तो इनकी जो बिल्ली की प्रजाति है उसमें ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है। इसका वजन जो होता है वो 300 किलोग्राम के भी ऊपर होता है, और वो एक समय में लगभग 27.27 किलो 200 ग्राम जितना जो मांस है वो एक समय में वो खा लेता है। उसके बाद है अ क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। अ क्रोकोडाइल कैन नॉट मूव इट्स टंग एंड कांट च्यू। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जो होता है वो अपनी जो जीभ होती है उसे बिल्कुल हिला नहीं सकता, और ये किसी भी चीज को चबा नहीं सकता। उसके बाद है द एंट। द एंट कैन लिफ्ट 50 टाइम्स इट्स ओन वेट। यानी कि ये चींटी जो होती है वो अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है या उसको खिसका सकती है। यहाँ है
द फास्टेस्ट मैमल डॉल्फिन कैन स्विम अप टू 56 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे कि मैमल यानी कि सस्तन प्राणी, जो कि आप जानते हो मित्रों कि मैमल किसे कहते हैं। मैमल यानी वो होता है कि जो बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी, जिसे हम कहते हैं। डॉल्फिन एक ऐसा सस्तन प्राणी है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट यानी कि दुनिया का सबसे तेज प्राणी है, और ये पानी के अंदर प्रति घंटे 56 किलोमीटर के हिसाब से तैरता है। उसके बाद है यहाँ पर लंबी गर्दन वाला प्राणी जिराफ। अ जिराफ कैन क्लीन इट्स ईयर्स विथ इट्स 21 इंच लॉन्ग टंग। यानी कि जिराफ जो होता है वो उसकी 21 इंच जितनी लंबी जबान से अपने कान तक को साफ कर सकता है। तो मित्रों, तुमने यहाँ देखा कि हमने कितने सारे प्राणियों की अलग अलग विशेषता देखी। शायद जिसको हम अब तक नहीं जानते थे वो आज हमें पता चला। अब हम लेंगे मित्रों यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में हमारे पास क्या है, तो एक्टिविटी 3 नंबर में है कि यहाँ पर निकिता के बारे में एक पैराग्राफ दिया है और फिर उसके सामने वो क्या कर सकती है उसको हमको राइट या रॉन्ग द्वारा दर्शाना है। सबसे पहले हम निकिता के बारे में पढ़ेंगे। हेलो, आई एम निकिता। व्हाट कैन आई डू? वेल, आई कैन प्ले तबला वेरी वेल। आई कैन प्ले वॉलीबॉल बट कैन नॉट प्ले कबड्डी। आई कैन स्पीक हिंदी well, but I can't write Hindi. I can swim, but I can't ride a bicycle. तो निकिता के बारे में जानकारी है कि मैं निकिता हूँ। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तबला जो है वो बहुत अच्छी तरह बजा लेती हूँ, और मैं वॉलीबॉल तो खेल सकती हूँ किंतु कबड्डी नहीं खेल पाती। मैं हिंदी बोल तो लेती हूँ लेकिन हिंदी लिख नहीं पाती। उसी तरह मैं पानी में तैर सकती हूँ किंतु मैं साइकिल नहीं चला पाती। तो मित्रों, अब उससे जुड़ा हुआ एक टेबल हमारे पास है, हम उस टेबल को यहाँ पर पूरा करेंगे। देखो मित्रों, यहाँ पर है जैसे कि वो प्ले तबला, तो यस। स्पीक हिंदी, तो वो स्पीक हिंदी करती है, तो यहाँ हम लिखेंगे यस। स्विम, तो वो स्विम भी करती हैं। राइड अ बाइसिकल, नहीं कर पाती। प्ले कबड्डी, नहीं करती। राइट हिंदी, नहीं करती। और प्ले वॉलीबॉल, तो वो खेलती है। तो हमने निकिता के बारे में जो जो जानकारी थी, अगर वो कर सकती है वहां पर राइट और नहीं कर पाती है वहां पर रॉन्ग की निशानी करी। अब विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में हमारे पास एक मजेदार पाठ है जिसे हम पढ़ेंगे और इसे हिंदी में समझेंगे। तो अलका, हर फ्रेंड शबाना एंड युवराज आर ऑन अ विजिट टू अ सर्कस। दे आर विजिटिंग इट इन डे टाइम। They are in a big canvas tent. The manager is talking to them. अलका और उसके दोस्त शबाना और युवराज जो थे वो आज सर्कस की मुलाकात पे गए हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने, वहां पर वो दिन में गए थे और वहां जो सर्कस था उसके लिए बहुत बड़ा कैनवास का तंबू जैसा लगा हुआ था, और फिलहाल वो मैनेजर से बात कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा, कम दिस वे चिल्ड्रन, वी हैव मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे कैन डू वंडरफुल ट्रिक्स। मैनेजर ने कहा, बच्चों इस तरफ आओ, हमारे पास बहुत सारे प्राणी और पक्षी है और वो बहुत अच्छी अच्छी तरकीबें करते हैं। अलका ने कहा, ओ यस, वी हर्ड अबाउट इट, हाँ हमने उसके बारे में सुना है।
मैनेजर ने कहा, लुक एट दिस मंकी, हिज नेम इज अप्पू, अप्पू कैन काउंट अप टू 10 एंड टेल अस। ये रहा अप्पू, और अप्पू जो है वो 10 तक गिनती कर सकता है। अलका ने कहा, शबाना, गिव हिम 6 पेबल्स, लेट हिम काउंट। तो अलका ने कहा, शबाना, उसे एक काम करो, 6 पत्थर दो, हम देखते हैं कि वो गिनता है या नहीं। शबाना, आई कांट बिलीव दिस, अप्पू इज शोइंग 6 फिंगर्स। और जैसे उन्होंने उसे 6 क्या दिए, पत्थर दिए, तो उसने 6 उंगली दिखाकर बताया कि ये 6 है। मैनेजर ने कहा, वेल डन अप्पू, हैव दिस बनाना, कम आई विल शो यू सम अदर अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, दिस वे प्लीज, हियर इज द पैरट, ही कैन इमिटेट एनी वॉइस इजीली। अच्छा बच्चों, चलो फिर उन्होंने क्या किया, अप्पू का आभार माना और उसे खाने के लिए बनाना दिया। उसके बाद मैनेजर ने कहा, चलो मैं तुम्हें और प्राणी और पक्षी दिखाता हूँ। बच्चों इस तरफ आओ, यहाँ पर एक तोता है, वो कोई भी आवाज आराम से बोल सकता है। युवराज ने कहा, रियली, लेट मी ट्राई, अहम शुकः। तो पैरट ने भी कहा, अहम शुकः। युवराज ने कहा, इजंट इट एक्साइटिंग शबाना, अरे शबाना, ये तो बहुत ही मजेदार नहीं है। शबाना ने कहा, ओ यस इट इज। युवराज इंटरप्टिंग, हु इज दैट फनी मैन। मैनेजर ने कहा, ही इज अ क्लोन, ही कैन प्ले मैजिक ट्रिक्स। तो फिर उसने, युवराज ने कहा, अरे वो आदमी कौन है। तो मैनेजर ने कहा, वो क्लोन है। क्लोन का मतलब होता है मित्रों जोकर, वो जोकर है और वो अलग अलग जादुई तरकीब दिखाता है। अलका ने कहा, विल यू प्लीज शो अस दैट कैट, आई हर्ड दैट शी कैन रोल ओवर द बॉल अलोंग विथ म्यूजिक। फिर उसने, अलका ने कहा कि आप मुझे उस बिल्ली से मिला सकते हो कि जो कि उस बॉल के ऊपर गोल 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 घूमती है म्यूजिक के साथ साथ। मैनेजर ने कहा, सर्टनली, हियर शी इज, टू अवर लेफ्ट, शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर द शो। हाँ क्यों नहीं, वो देखो हमारे बाईं तरफ है और वो इस शो के लिए प्रैक्टिस कर रही है। अलका ने कहा, लुक हाउ फास्ट शी कैन डू दैट। अलका ने कहा, देखो वो कितना फटाफट ये सब कर लेती है। युवराज, आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन द सर्कस सर। युवराज ने पूछा, सर आपके यहाँ कोई जंगली प्राणी भी है। तो मैनेजर ने कहा, यस वी हैव, लुक एट पप्पू द टाइगर, ही कैन जंप थ्रू द बर्निंग रिंग। हाँ देखो वो क्या है, उसका नाम पप्पू है, जो कि एक टाइगर है और वो जलती हुई रिंग से निकलता है। अलका ने कहा, व्हाट आर दोज एलिफेंट्स डूइंग देयर, वो हाथी क्या कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द शो, दे कैन डांस एंड प्ले फुटबॉल, चिल्ड्रन जस्ट लव देयर शो। तो मैनेजर ने कहा, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शो के लिए और वो क्या करते हैं, डांस करते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। बच्चों को उनका खेल देखने में बहुत ही मजा आता है। फिर शबाना ने कहा, हे लिसन, द बेल इज रिंगिंग, इट इज फॉर समवन। शबाना ने कहा, अरे देखो बेल बजी है और ये शायद किसी के लिए है। तो मैनेजर ने कहा, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, इट इज फॉर मी, माई रिंग मास्टर इज कॉलिंग मी। मित्रों ये मेरे लिए है, मेरा रिंग मास्टर मुझे बुला रहा है। मैनेजर ने, रिमूविंग द मास्क एंड कोट, वेल आई एम चिंपांजी, होप यू हैड अ नाइस टाइम विथ मी, बाय। उतने में मैनेजर ने क्या किया, अपना मास्क जो था वो निकाल दिया और कहा कि मैं चिंपांजी हूँ, देखो आपने मेरे साथ समय निकाला, उस बहुत अच्छा लगा मुझे, और बाय। द चिल्ड्रन स्टेयर एट द चिंपांजी कम मैनेजर विथ दियर माउथ ओपन। जब बच्चों को ये पता चला कि इतने बड़े सर्कस का मैनेजर जो है
वो भी इस सर्कस में काम करता है, वो भी एक चिंपांजी के स्वरूप में। तो उसे देखकर आश्चर्य के मारे उनके मुंह खुले के खुले रह गए विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर आज आपने एक्टिविटी 4 में क्या देखा? एक्टिविटी 4 में आपने ए में देखी एक मजेदार कहानी। अब उस कहानी के आधार पर ही, यानी कि पाठ के आधार पर ही आपको यहाँ पर क्या करना है? कुछ खाली जगहें भरनी है। जैसे कि सबसे पहले है आपके सामने ये सारे वर्ड्स है। काउंटेड सॉ चिंपांजी मेट एलिफेंट्स वेंट और द कैट। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम। लास्ट संडे अलका एंड हर फ्रेंड्स खाली जगह टू द सर्कस। तो कहाँ गए थे वो? वेंट टू द सर्कस। तो हम यहाँ लिखेंगे वेंट टू द सर्कस। दे सॉ द मैनेजर देयर, अथवा तो सॉ भी नहीं लिख सकते, दे मेट द, वो वहां पर मैनेजर से मिले। द मैनेजर showed them various animals and birds. All of them and her friends खाली जगह अप्पू। तो क्या आएगा? सौ अप्पू। It counted the ball. The खाली जगह were practicing for show. कौन प्रैक्टिसिंग कर रहा था? द elephants were practicing for show. Everything was very exciting. Alka and her friends were happy. At the end they found that the manager was a chimpanzee. तो यहाँ पर हमने आज एक्टिविटी 4 में ए और बी का अभ्यास किया। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना।